प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और कायिक प्रवर्धन से लाभ तथा कायिक प्रवर्धन से हानि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्धन। देखिए, वास्तव में कायिक प्रवर्धन क्या है कि किसी भी पौधे के जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है, तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। अब ये पौधे के वर्दी भाग को ही बोलते हैं जड़, तना, पत्ती। ये जो जड़, तना, पत्ती ये क्या कहलाते हैं? इसके वर्दी अंग बोल सकते हैं आप पौधे के। तो आपसे 1 नंबर में पूछ लेगी पौधे के वर्दी अंग बताइए, तो जड़, तना, पत्ती। ठीक है, ये क्या है? पौधे के वर्दी अंग होते हैं। तो परिभाषा आपकी समझ में आ गई है कि किसी भी पौधे के वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया ये आपका अंजीर का पौधा है। ठीक है, ये पौधा कौन सा है? अंजीर का पौधा है और इसको कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा यहाँ से छिल लिया जाता है और नहीं भी छिले तो भी ये उग जाता है। इसको आपको इस प्रकार इस तरह से ज़मीन में गाड़ना है और ऊपर से मिट्टी और पानी देना है। ठीक है, और तो ये नया पौधा तैयार हो जाता है। तो देखिए, इस विधि को ही क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी एक खास बात होती है कि वहाँ अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि ये जिस पौधे से मैं इसे तोड़ कर लाया हूँ, उस पौधे में यहाँ पर अंजीर आ रहा था। ठीक है, ये तो जब इस पौधे को हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाएंगे तो यहाँ पौधा भी हमको डायरेक्ट ही अंजीर देना शुरू कर देगा। जैसे इसने 1 या 2 पत्ती दी ऊपर, इसमें नए अंजीर आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ लाभ इसका यही है कि इसके द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा। और जल्दी फलते फूलते भी है, मतलब शीघ्र तैयार हो तो हो। जैसे मान लिया इसको हम उगाएंगे तो मुश्किल से 3 या 4 दिन लगेंगे, नया पत्ता इसमें आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और जल्दी ही क्या करते हैं? फलते फूलते भी है। तीसरी खास बात यहाँ हमने देखी कि इसके द्वारा जो भी पौधे तैयार किए जाते हैं वह अपने जनक के समान ही होते हैं। तो 3 चीज़ें आपको कायिक प्रवर्धन के लाभ में हो चुकी है। पहली आपकी कायिक प्रवर्धन के लाभ था कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे तैयार शीघ्र हो जाते हैं। इसके द्वारा तैयार पौधे जल्दी फलते फूलते हैं। और तीसरी बात कि इस विधि से प्राप्त पौधे अपने अपने जनक के समान ही होते हैं। इसके द्वारा, ये चाहे तो आप मत लिखना, 4 बात बहुत है कि इसके द्वारा जो बीज रहित पौधे होते हैं जैसे केला और अंगूर, ये पौधे भी इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपकी कायिक प्रवर्धन की 4 लाभ बता दिए मैंने। यहाँ 10th में आपसे सिर्फ 2 या 3 लाभ पूछता है, पर आप चाहे तो इसे देख लीजिए। आप जब 12th लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल विस्तृत से कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इस विधि के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पुष्प एवं फलों का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो इसके लाभ लास्ट में आप सबके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए हानि। देखिए, ऐसा नहीं है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा सभी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं उगाया जा सकता। दूसरी चीज़ है कि जब कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधा तैयार किया जाता है वहाँ अपने जनक के समान होता है, तो मतलब उसमें विविधता कभी भी नहीं आएगी। जैसा वो उसका जनक पौधा फल देता था वैसा का वैसा ही वहाँ पौधा तैयार होगा। ठीक है, और बार बार कायिक प्रवर्धन से जो पौधा होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है। यहाँ भी इसकी एक हानि है। और इसके द्वारा जो उत्पन्न पौधे हैं उनमें नए लक्षण तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी कायिक प्रवर्धन की हानि। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ये लाभ के स्क्रीनशॉट हो गया।
ये तीसरा और ये लास्ट में चौथा इसके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन की विधियाँ, किन किन विधियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं।